हाँ जी, तो देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रैक्शनल आइडियल्स की। फ्रैक्शनल आइडियल क्या होता है? अब फ्रैक्शनल आइडियल ए को फ्रैक्शनल आइडियल कहेंगे किसका? ओके का। यहाँ ए क्या है? ओके मॉड्यूल है, कंटेन्ड है के अंदर, ठीक है। अब फ्रैक्शनल आइडियल ए ऑफ ओके इज एन क्या होगा? ये जो फ्रैक्शनल आइडियल ए है ये ओके मॉड्यूल होगा जो कंटेन होगा के में, सच दैट जो किस कंडीशन को फुलफिल करेगा? सच दैट देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू इंटीजर कि हमें एक इंटीजर नंबर मिलेगा एम विद एम इंटू ए इज कंटेन्ड इन ओके, ठीक है। तो ए को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल आइडियल। देखो किसका? ओके का। फ्रैक्शनल आइडियल, अ फ्रैक्शनल आइडियल ए ऑफ ओके क्या होता है? एक ओके मॉड्यूल होता है जो कंटेन होगा के में, सच दैट कि हमारे पास एक इंटीजर नंबर m मिले कि m इंटू ए कंटेन हो जाए ओके में, ठीक है। रिमार्क है एनी आइडियल ऑफ ओके इज अ फ्रैक्शनल आइडियल। ओके का हम कोई भी आइडियल ले वो क्या होगा? एक फ्रैक्शनल आइडियल होगा। उसके बाद देखो एग्जांपल, शो दैट एनी फ्रैक्शनल आइडियल इज फाइनाइटली जनरेटेड एज एन ओके मॉड्यूल कि अगर हम कोई भी फ्रैक्शनल आइडियल ले वो क्या होगा? फाइनाइटली जनरेटेड होगा, ठीक है। फ्रैक्शनल आइडियल हम किसका ले रहे हैं? ओके मॉड्यूल। लेट ए बी, हमने मान लिया ए कोई भी फ्रैक्शनल आइडियल है ओके का। अब बाय डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल आइडियल वट वी हैव देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m सच दैट m एक नॉन जीरो नंबर होगा, m इंटू ए इज कंटेन्ड इन ओके। यहाँ पर जस्ट हमने फ्रैक्शनल आइडियल की कंडीशन अप्लाई की है, डेफिनेशन अप्लाई की है, ठीक है। अब देखो ए यहाँ पर क्या था? ओके मॉड्यूल, ठीक है। सिंस ए, अब यहाँ पर ए को हम फ्रैक्शनल आइडियल लेकर चले हैं तो ए क्या होगा? एक ओके मॉड्यूल होगा, ठीक है। हेंस एम ए इज ऑल्सो एन ओके मॉड्यूल। अगर ए ओके मॉड्यूल है तो एम इंटू ए भी एक ओके मॉड्यूल होगा जो कंटेन्ड होगा किसके अंदर? ओके के अंदर, ठीक है। दैट इम्प्लाइज एम ए इज एन आइडियल ऑफ ओके। इसका मतलब एम ए क्या होगा? आइडियल होगा, क्योंकि एम ए क्या है? ओके मॉड्यूल है, तो एम ए क्या होगा? आइडियल भी होगा किसका? ओके का। ओके क्या है? नोइथेरियन है, ठीक है। अगर ओके नोइथेरियन है तो हमने ये इक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज की थी कि अगर ओके नोइथेरियन है तो उसका हर आइडियल क्या होगा? फाइनाइटली जनरेटेड। तो यहाँ पर एम ए आइडियल है ओके का, सो एम ए इज फाइनाइटली जनरेटेड एज एन आइडियल, ठीक है। अगर एम ए फाइनाइटली जनरेटेड है तो वो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट होगा। हमने मान लिया A1 A2 अप टू AN फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो m इंटू ए को जनरेट कर रहे हैं। देन अगर m इंटू ए इन नंबर से जनरेटेड है तो a किससे जनरेट हो जाएगा? a जनरेट हो जाएगा m इनवर्स A1 से, m इनवर्स A2 से, m इनवर्स AN से। क्योंकि m इंटू ए इन एलिमेंट से जनरेट हो रहा था, दैट्स वाई a किससे जनरेट हो जाएगा? m इनवर्स A1, m इनवर्स A2, m इनवर्स AN। मतलब ए जो है हमारे पास वो भी क्या हो गया? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट हो गया। ए कोई भी फ्रैक्शनल आइडियल था और हमने क्या दिखा दिया? वो फ्रैक्शनल आइडियल फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट हो रहा है और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शो दैट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शनल आइडियल्स आर अगेन फ्रैक्शनल आइडियल्स। बिल्कुल ही सिंपल है। देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर हम टू फ्रैक्शनल आइडियल्स का सम करें तो वो भी फ्रैक्शनल आइडियल होगा, और अगर हम टू फ्रैक्शनल आइडियल्स की प्रोडक्ट करें तो वो भी एक फ्रैक्शनल आइडियल होगा, ठीक है। हमने मान लिया ए और बी, ठीक है, ए एंड बी टू फ्रैक्शनल आइडियल्स ऑफ ओके। देन ए एंड बी अगर फ्रैक्शनल आइडियल्स हैं तो क्या होंगे? ओके मॉड्यूल होंगे जो कंटेन होंगे किसके अंदर? के में। एंड बाय डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल आइडियल्स देयर एग्जिस्ट m एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स सच दैट m इंटू ए इज कंटेन्ड इन ओके एंड n इंटू बी इज ऑल्सो कंटेन्ड इन ओके। यहाँ से जस्ट हमने फ्रैक्शनल आइडियल की डेफिनेशन अप्लाई की है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि सम ए और बी दो ओके मॉड्यूल से इनका सम मीन्स ए प्लस बी, और इनकी प्रोडक्ट मीन्स ए इंटू बी भी क्या होंगे? ओके मॉड्यूल होंगे, ठीक है।
अब देखो हम फर्स्ट कंडीशन, नाउ लेट हमने क्या किया, x और y हम टू एलिमेंट्स लेकर चले a प्लस बी के, हम दिखाएंगे x प्लस वाई भी बिलोंग कर जाए a प्लस बी में। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर x बिलोंग कर रहा है a प्लस बी में तो x किस टाइप का होगा, x1 प्लस x2 टाइप का, जहाँ से x1 बिलोंग करेगा a में और x2 बिलोंग करेगा b से। ठीक है, अब y भी a प्लस बी का एलिमेंट, तो y भी किस टाइप का होगा, y1 प्लस y2 टाइप का, वेयर y1 बिलोंग्स टू a एंड y2 बिलोंग्स टू b। ठीक है, नाउ x प्लस वाई, अब हमें x प्लस वाई दिखाना है a प्लस बी में हो तो x प्लस वाई लेकर चलेंगे, इस टाइप से x और y की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो यहाँ से x1 प्लस y1 को अलग कर लिया, x2 प्लस y2 को अलग कर लिया। अब ऐसा क्यों कर पा रहे हैं हम, देखो क्योंकि जो a और b है हमारे पास वो किस में कंटेन है, k में कंटेन है, तो x1 x2 y1 y2 a और b के ही एलिमेंट है, तो ये भी कहाँ बिलोंग कर जाएंगे, k में, और k फील्ड है, सो एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, मतलब हम a प्लस बी लिखें या फिर b प्लस a लिखें, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से इस वजह से हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, x1 प्लस y1 लिख सकते हैं और x2 प्लस y2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो x प्लस वाई किस टाइप का आ गया, जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x1 प्लस y1, तो x1 ए का एलिमेंट, y1 ए का एलिमेंट, तो सम भी किसका एलिमेंट, a का, तो x1 प्लस y1 बिलोंग्स टू a एंड x2 बिलोंग्स टू b एंड y2 बिलोंग्स टू b, देयरफॉर x2 प्लस y2 ऑल्सो बिलोंग्स टू b। ठीक है, क्योंकि ये ओके मॉड्यूल है ना, इस वजह से इन दोनों का सम a में जाएगा और इन दोनों का सम b में जाएगा। तो x प्लस वाई हमारे पास ये एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट a से बिलोंग कर रहा है और सेकंड एलिमेंट b से बिलोंग कर रहा है, सो x प्लस वाई कहाँ बिलोंग कर जाएगा, a प्लस बी में। ठीक है, तो दो एलिमेंट लेकर चले थे, उनका सम दिखा दिया बिलोंग्स टू a प्लस बी। अब सेकंड कंडीशन क्या दिखाएंगे, हम एक एलिमेंट r लिया किसका, ओके का, और एक एलिमेंट a प्लस बी से लिया हमने x, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, किस तरीके से, देखो इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे और कहाँ दिखाएंगे, बिलोंग्स टू a प्लस बी। अब देखो x एलिमेंट a प्लस बी का है तो x1 प्लस x2 टाइप का होगा, जहां से x1 बिलोंग्स टू a एंड x2 बिलोंग्स टू b। अब x1 प्लस x2 इंटू आर क्या हो जाएगा, x1 r प्लस x2 r। ठीक है, r कहाँ से बिलोंग करता है, ओके से, और ओके कंटेन है k में। देखो अब हमारे पास क्या था, ये चीज आ गई थी हमारे पास। ठीक है, x1 r प्लस x2 r, अब r एलिमेंट किसका, ओके का, ओके इज कंटेन्ड इन k। ठीक है, अब यहाँ पर x1 एलिमेंट a का है और a क्या है, मॉड्यूल है। ठीक है ना, a इज एन ओके मॉड्यूल, सो x1 इंटू आर बिलोंग्स टू a, क्योंकि a क्या है, ओके मॉड्यूल, और b भी क्या है, ओके मॉड्यूल, सो x2 इंटू आर बिलोंग्स टू b। तो जो ये एलिमेंट हुआ कहाँ बिलोंग कर जाएगा, a प्लस b में, और ये एलिमेंट क्या था हमारे पास, x1 प्लस x2 r। ठीक है, तो ये एलिमेंट हमने कहाँ बिलोंग करवा दिया, a प्लस b में। ठीक है, तो यहाँ से देखो वही लिखा हुआ है, बिलोंग्स टू a प्लस बी। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट भी दिखा देंगे a प्लस बी में। तो हमने क्या दिखा दिया, हमने दोनों कंडीशन दिखा दी। ठीक है ना, a प्लस बी में हमने क्या क्या कंडीशन दिखाई, देखो हमने दिखाया कि हम x और y दो एलिमेंट लेकर चले थे a प्लस बी के, तो उनका सम बिलोंग करा दिया a प्लस बी में। सेकेंड कंडीशन दिखाई, r कोई भी एलिमेंट था ओके का, x कोई भी एलिमेंट था a प्लस बी का, तो r इंटू एक्स एंड x इंटू आर दोनों एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर गए, a प्लस बी में, तो a प्लस बी क्या बन गया, ओके मॉड्यूल। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, इनकी प्रोडक्ट को भी ओके मॉड्यूल दिखाएंगे। इसको फटाफट देख लो, बिल्कुल सिंपल है। x एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है, a इंटू बी में, तो a इंटू बी में बिलोंग करे तो किस टाइप का होगा, xi इंटू वाई आई टाइप का, जहां से xi बिलोंग करेंगे a से और yi बिलोंग करेंगे b से। ठीक है, y एलिमेंट भी कुछ इसी टाइप का होगा, जहां से xj डैश और yj डैश का लीनियर कॉम्बिनेशन मान लिया हमने, जहां से xj बिलोंग करेंगे a से और yj बिलोंग करेंगे, yj डैश बिलोंग करेंगे b से। ठीक है, ये चीज लिख रखी है। अब इन दोनों का सम लेकर चले, इन दोनों का सम कर दिया, इन दोनों का सम क्या कहाँ बिलोंग कर जाएगा, a प्लस बी में, क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ बिलोंग करेंगे, a से, और सेकंड जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेंगे b से। तो इनकी जो सम है वो कहाँ बिलोंग कर जाएगा, a इंटू बी में। ठीक है, तो इनका सम दिखा दिया हमने, a इंटू बी में है। अब r कोई एलिमेंट ओके से लेंगे और x एलिमेंट किसका लेंगे, a इंटू बी का, तो प्रोडक्ट कहाँ होनी चाहिए, a इंटू बी में। r x एलिमेंट किसका, a इंटू बी का, x इस टाइप का था, इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, यहाँ से r x i को एक तरफ किया और y i को एक तरफ कर लिया। अब देखो r एलिमेंट ओके का, x i एलिमेंट किसका, a का, अब इनकी प्रोडक्ट कहाँ बिलोंग करेगी, ए में, क्योंकि ए हमारे पास ओके मॉड्यूल है, तो ये बिलोंग करेगा ए में और ये एलिमेंट बी में, तो इनकी प्रोडक्ट कहाँ बिलोंग कर जाएगी, ए इंटू बी में। सो आर एक्स बिलोंग्स टू ए इंटू बी। सिमिलरली एक्स आर बिलोंग करेगा
ए इंटू बी में, ठीक है। तो ए भी क्या बन जाएगा, ए इंटू बी भी ओके मॉड्यूल। सो हमने क्या दिखा दिया, प्रोडक्ट भी और सम भी क्या बन रहा है, ओके मॉड्यूल। बट हमें क्या दिखाना, उनको फ्रैक्शनल आइडियल दिखाना है, ठीक है। अब देखो m इंटू ए किस में कंटेन था, ओके में, और n इंटू बी कंटेन था ओके में, क्योंकि a और b तो फ्रैक्शनल आइडियल गिवन थे, ठीक है ना। तो हमें इंटीजर मिलेंगे m ऑन n सच दैट ma इज कंटेन्ड इन ओके एंड nb इज कंटेन्ड इन ओके, ठीक है। अब हमें दिखाना है प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, फ्रैक्शनल आइडियल। सो हम लेकर चले एम एन ए बी, ठीक है, एम ए एन बी लिख सकते हैं। अब ये किस में कंटेन, ओके में, ये भी किस में कंटेन, ओके में। सो प्रोडक्ट भी किस में कंटेन हो जाएगी, ओके में। सो ए इंटू बी क्या बन जाएगा, फ्रैक्शनल आइडियल, ठीक है। इसी तरीके से देखो सम लेकर चले एम एन ए प्लस बी, तो एन को एक बार अलग कर लिया, तो एम ए यहाँ से प्रोडक्ट कर ली ना हमने अंदर, तो यहाँ से क्या बनेगा, m को बाहर रख लिया, n इंटू बी। अब ये m a कहाँ कंटेन था, ओके में, और n भी ओके में, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली चीज आ गई। अब देखो n ओके प्लस m ओके, ये किस में कंटेन हो जाएगा, ओके में, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली चीज कंटेन कहाँ होगी, ओके में। सो a प्लस बी भी क्या हो जाएगा, एक फ्रैक्शनल आइडियल, ठीक है। तो सम भी और प्रोडक्ट भी फ्रैक्शनल आइडियल्स की फ्रैक्शनल आइडियल ही होती है, ठीक है। ये वाली चीज हमें प्रूफ करनी थी।